सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ को समझ रहे हैं ना, उसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। तो आपको तो याद ही है कि पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया है और जिसमें हमने जाना कि किस तरह से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाने के लिए कुछ अनुमान लगाया था, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा इसका अनुमान लगाया था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं वो गद्यांश क्या है। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की भी तो जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें हो सकती हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से गांधी जी ये अनुमान लगा रहे हैं कि उनके आश्रम में हर छोटे मोटे काम के ऊपर कितना खर्च आएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये खर्च उन्होंने बहुत जल्दी में अनुमान से किया है, मतलब अनुमानित व्यय है ना, सोच रहे हैं अभी तो कि ऐसा ऐसा होगा। और हो सकता है इसमें कुछ भूल भी हो जाए क्योंकि उन्हें स्थानीय स्थितियों की जानकारी तो नहीं है ना कि वास्तव में कि होगा कैसा। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे अनुमान में कुछ भूलें भी हो सकती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी पर आधारित अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये तो साफ सी बात है कि यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए स्टेशन दूर हुआ तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो देखिए लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक ही किया जाए, 1 वर्ष तक किया जाए कम से कम। फिर चौथा प्रश्न है कि मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। स्थानीय आवश्यकताएं या वहाँ पर कैसे उनको संसाधन मिलें इसकी जानकारी उनको है नहीं अभी। फिर प्रश्न नंबर 5 है गतिविधि। आपको कई बार लगता होगा कि आप छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते
और इसके क्या कारण रहे होंगे, और उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए एक एक दो दो काम लिखे हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ा है। आप अपनी कल्पना से या जो आपको लगता है आपके अनुभव में, आप वो यहाँ पर लिखिएगा। जैसे ऐसे कामों की सूची जिन्हें चाहकर भी नहीं सीख पाते, तो देखिए सब्जी बनाना है, बहुत मुश्किल होता है। स्वेटर बनाना, मम्मी तो बहुत अच्छे से बनाती है लेकिन हमें तो आता ही नहीं। और चाय बनाना कभी भी सही ढंग की नहीं बनती। फिर ऐसे कामों की सूची जिन्हें सीखना चाहते हैं, जैसे छोटी मोटी सिलाई करना। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे कपड़े ज़रा से भी फट जाते हैं तो हम तुरंत बाहर उनको ठीक कराने जाते हैं। तो ये छोटी मोटी सिलाई करना ज़रूर आना चाहिए। और रोटी बनाना, रोटी कभी भी सही ढंग से बनती ही नहीं, गोल तो कभी बनती ही नहीं। तो ऐसे काम ज़रूर सीखना चाहते हैं। बाकी आप इसमें अपने खुद के अनुभव से उसमें जो सीखना चाहते हैं वो, और जो नहीं सीख पाते वो दोनों काम आप खुद लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।